हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को, जो मैंने लिया है हिंदी पैडागोजी के 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरी पाठ्यचर्या में खाली स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स के ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है मूल निर्माण, बी है ज्ञान निर्माण, और सी है व्याकरण निर्माण, और डी है आकलन निर्माण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, मूल्य निर्माण। क्या होगा? मूल्य निर्माण। पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? मूल्य निर्माण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ए ऑप्शन, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। बी ऑप्शन, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। और सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। और डी ऑप्शन, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या? ए ऑप्शन, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। इससे क्या होगा? वे अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। बी ऑप्शन, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सी ऑप्शन, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। और डी ऑप्शन, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बाकी बच्चों से नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? सॉरी फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन नहीं सही होगा। इसका ऑप्शन होगा बी राइट होगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यदि कोई बच्चा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते उसकी भाषा को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? ध्यान रखिएगा कि अनिवार्य नहीं है। ए ऑप्शन, भावात्मक संबंध, बी ऑप्शन, वर्णमाला याद करने का कौशल, और सी ऑप्शन, अनुमान लगाने का कौशल, और डी ऑप्शन, भाषा की संरचना की समझ। तो 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या? अनुमान लगाने का कौशल। क्या? अनुमान लगाने का कौशल, ये अनिवार्य उपकौशल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विभाषी बच्चे खालिस्तान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खालिस्तान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ए ऑप्शन, संज्ञानात्मक समित, बी ऑप्शन, संज्ञानात्मक विस्तृत, और सी ऑप्शन, संक्रियात्मक समित, और डी ऑप्शन, संक्रियात्मक केंद्रित। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन, संज्ञानात्मक विस्तृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ए ऑप्शन लिपि से परिचय, बी ऑप्शन 12 खड़ी से परिचय, सी ऑप्शन वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान और सी ऑप्शन संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। सर्वप्रथम पढ़ने के लिए हमें लिपि से परिचय कराया जाता है, ठीक है। इसके बिना क्या है, लिपि से परिचय होना अनिवार्य होता है। बिना लिपि से परिचय करे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा चिन्हों व प्रतीकों में क्रमबद्ध होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और विचार किसने दिया है? भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। कौन है? ए ऑप्शन प्याजे हैं, बी स्किनर हैं, सी चॉम्स्की हैं और डी वाइगोत्स्की हैं। तो कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। चॉम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चॉम्स्की ने बताया है कि भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होती है। जो मानव का मस्तिष्क होता है उसमें भाषा जो है पहले से ही विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ही भाषा का प्रयोग करें सभी परिवार के सदस्य, तो इस बारे में इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ए ऑप्शन, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। बी ऑप्शन, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। और सी ऑप्शन, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। और डी ऑप्शन, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स परिवार द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करना सिद्धार्थ के भाषाई विकास में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ए ऑप्शन लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, बी ऑप्शन लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें और सी ऑप्शन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें और डी ऑप्शन शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या? ए ऑप्शन, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन वर्तनी, बी मौलिक विचार और सी श्रुतलेख और डी सुलेख। तो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है? इसका राइट ऑप्शन होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है श्रुतलेख, जो हम सुनकर लिखते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में श्रुतलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, सुनकर छात्र क्या करते हैं? सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है, ठीक है। श्रुतलेख में महत्व लिखावट का नहीं होकर क्या होता है? भाषा की शुद्धता का होता है, जिसको आप लोग डिक्टेशन बोलते हैं या इमला बोलते हैं। जब अध्यापक बोलता है और छात्र उसको लिखते जाते हैं, ठीक है। तो उसमें इम्पोर्टेंस किसका होता है?
भाषा की शुद्धता का होता है कि कितना किसने सही से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण व वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ए ऑप्शन रेडियो समाचार सुनना, बी ऑप्शन कहानी सुनकर उस पर विचारों की प्रतिक्रिया जानना, और सी ऑप्शन हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, कहानी सुनकर उस पर विचारों की प्रतिक्रिया जानना। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को कहानी सुनकर उस पर उनकी प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करना चाहिए। कहानी सुनकर यदि बालक उस पर उचित प्रतिक्रिया देता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बालक ने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है। जब वो ध्यानपूर्वक सुनेगा तभी वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा, उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी खालिस्तान होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो ए ऑप्शन गौड़ होती है वाणी, और बी ऑप्शन स्थिर होती है, और सी ऑप्शन अस्थायी होती है, और डी ऑप्शन स्थायी होती है। तो फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। कैसी होती है? अस्थायी होती है। कैसी? अस्थायी। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। बी ऑप्शन, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। सी ऑप्शन, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, और डी ऑप्शन, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ व लिख सकते हैं। तो बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य होता है? बहुभाषी कक्षा का क्या मतलब होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुभाषी कक्षा क्या होती है? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, साथ ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न भाषाओं से अवगत कराया जाए। इससे बालकों में एक सौहार्द भाव जागृत होता है। ठीक है, तो बहुभाषी क्लास बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान के स्तर पर विकसित खालिस्तान अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ए ऑप्शन ज्ञान क्षमता, बी व्याकरण क्षमता, और सी तर्क क्षमता, और डी भाषा क्षमता। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, भाषा क्षमता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण को खालिस्तान संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन आर्थिक है, बी सांस्कृतिक है, सी नैतिक है, और डी बहुभाषी है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। बहुभाषी क्लास मैंने आपको अभी बता दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए।